मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज सुबह से मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह के सांस लेने की शुरुआत कर दी होगी। कहने का मेरा अर्थ है, अब आप अनलॉक डाउन 1 में एंटर कर चुके हैं। 68 दिनों की तालाबंदी के वक्त को गुजारने के बाद अब आप तालाबंदी के खुलने के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत खूबसूरत मौका है। अनफॉर्चुनेटली मुझे खूबसूरत मौका है कहना पड़ रहा है। ईश्वर न करे कि ऐसे मौके आगे कभी इतिहास में आए, लेकिन इस रूप में कि किसी भी पीढ़ी के सामने ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब चलिए, अब देखने को हमारी पीढ़ी को और हमारे आगे और पीछे की पीढ़ी को मिल ही गया है, तो क्यों नहीं हम इसके लिए अब एक खूबसूरत शब्द का ही इस्तेमाल कर लें। खूबसूरत कहने का मतलब है कि जो भी बुरी स्थितियां थी, उन बुरी स्थितियों में से हम अपने लिए क्या अच्छी स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं भविष्य की दृष्टि से। तो दोस्तों, यहां मैं खासकर एक विशेष जो प्रवृत्ति मनुष्य के मस्तिष्क की है, या यूं कह लीजिए कि उसका जो स्वभाव है, उसकी ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और खासकर ऐसा मैं इस मकसद से कर रहा हूं ताकि हम अपने अंदर निहित शक्तियों को वाकई में पहचान सकें कि वास्तव में हम क्या हैं, कैसे हम अपने को बदल सकते हैं और बदलने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, इसका अर्थ यही है कि मेरे अंदर समस्त शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन जब तक हम उन शक्तियों को समझ करके उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो शक्तियां हमें ब्रह्मा नहीं बनाएंगी। हम बन सकते हैं। अब आप देखिए कि 68 डेज, आप पहले दिन को याद कीजिए कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई थी रात में अचानक, उस दिन दिमाग की स्थिति क्या थी, दिमाग क्या क्या सोच रहा था। चलिए, उस समय तो 3 सप्ताह की बात थी, हमें लग रहा था कि 3 सप्ताह गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सब के अंदर एक विचित्र किस्म की बेचैनी पैदा हो गई थी कि सड़कें सुनसान हैं, दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते, सामान कहाँ से मिलेगा खाने का, सब्जियां कहाँ से आएंगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। एक विचित्र किस्म की बेचैनी से हम परेशान थे। धीरे 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 दिन आगे बढ़ते चले गए और आप देखिए कि हमारी जो बेचैनी कम होती चली गई है, उसके पीछे रीजन क्या है। स्थितियां देखिए बिल्कुल वही थी। लंबे समय तक बाजार बंद हैं, आना जाना बंद है, कोरोना वायरस का जो आतंक है दिमाग पर बुरी तरह से छाया हुआ है। मीडिया में, अखबारों में लगातार कोरोना वायरस के बारे में आ रहा है। तो बाहरी स्थितियां तो लगभग लगभग वही थी, लेकिन हमारी मानसिक स्थितियां बिल्कुल वही नहीं रह गई थी। धीरे 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 हमारे मस्तिष्क में एक तरह का संतुलन आना शुरू हुआ। जो दबाव था दिमाग में, जो बेचैनी थी, वो बेचैनी धीरे 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 कम होनी शुरू हुई और हमें यह लगने लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, 3 सप्ताह का समय बीत जाएगा। हम बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा करने लगे कि अब बस ये 3 सप्ताह का समय खत्म होने वाला है और सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे 3 सप्ताह पूरे होते हैं, वैसे ही फिर से बढ़ाने की घोषणा कर दी जाती है। फिर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वह जब पूरा होता है तो फिर से बढ़ाने की घोषणा कर दी जाती है और इस तरह से दिन लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और फिर आपने महसूस किया होगा कि जब दूसरी घोषणा के बाद जब तीसरी घोषणा का वक्त आया था, तब हमारे अंदर न्यूज सुनने की उतनी उत्सुकता नहीं रह गई थी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अब लगने लगा था, इस स्टेज पर आने के बाद, आप यूं कह लीजिए कि लगभग लगभग 1.5 महीना लॉकडाउन में रहने के बाद हमें यह लगने लगा था कि कोई बात नहीं, चलिए अगर ये लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा तो ठीक है, अगर लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ समय और इसी तरह से गुजार लेंगे। हमारे दिमाग में ये विचार आने लगे थे, इसलिए हमारी बेचैनी कम हो गई थी। और फिर सरकार ने घोषणा कर दी कि नहीं, लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तालाबंदी बढ़ा दी गई।
जब हमने तालाबंदी बढ़ाने की बात सुनी तो अब आप कल्पना करके देखिए कि जब पहले 3 सप्ताह के बाद तालाबंदी बढ़ाने की बात कही गई थी, उस समय की अपनी मानसिकता को याद कीजिए। और अब जब 3 बार की तालाबंदी बढ़ाने के बाद चौथी बार फिर से बढ़ाने की बात कही गई, आप उस समय की अपनी मानसिकता का जायजा लीजिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, तभी हम अपने आप को समझ सकेंगे। तो पहली बार जब बढ़ाया गया था, शुरू किया गया था कि बात मैं नहीं कह रहा हूं, शुरू तो अचानक कर दिया गया था, हम सब चकित रह गए थे, बड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन पहली बार जब बढ़ाया गया तो ऐसा लगा जैसे कि फिर से हमको किसी ने रस्सी से बुरी तरह से कस दिया है, हम फिर से रस्सियों में कैद कर दिए गए हैं। लेकिन जब दूसरी बार बढ़ाने की घोषणा की गई, तब हमें ऐसा नहीं लगा कि हम रस्सियों में बांध करके किसी कमरे में कैद कर दिए गए हैं। ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, हम कैद तो जरूर हैं, लेकिन वो कैद इतनी ज्यादा दुखदाई नहीं है। और अब हम अनलॉक डाउन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि जब अनलॉक डाउन की सिचुएशन में भी हम पहुंच रहे हैं, और जबकि इसकी लगभग घोषणा होने के बाद धीरे धीरे हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती चली जाएगी, हमारे अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता का भाव नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नो डाउट कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी तो है, क्योंकि स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, अब दुकानें खुल जाएंगी, मॉल खुल जाएंगे, आगे चल करके थिएटर खुल जाएंगे, ट्रेन चलने लगेंगी, बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो हमारी सुविधाएं तो बढ़ेंगी, नो डाउट। लेकिन आपको उतनी प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही होगी। दोस्तों, ऐसा क्यों? ये जो सारा खेल है, मुझे लगता है कि इस बात को हमें समझना ही चाहिए। ये जो सारा खेल है दोस्तों, ये हमारे अपने दिमाग का खेल है, अपने ही दिमाग का खेल है। जब हम सतह के स्तर पर इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं, एक सुपरफिशियल लेवल पर, तो हमें यह लगता है कि भाई ठीक है, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ने लगी, हमारा तनाव कम होने लगा, बेचैनी कम होने लगी, क्योंकि थोड़ा सा सामान मिलने लगा, तो सरकार थोड़ा थोड़ा लिबरल होने लगी। वह तो है ही, लेकिन सब कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता और 68 डेज तक हम वैसे ही चल रहे होते तो क्या होता? नो डाउट कि घर में खाने पीने का सामान किसी न किसी तरह से सरकार पहुंचाती। लेकिन मित्रों, अगर हमारी मानसिकता अपने आप को उसके अनुकूल नहीं ढाल पाती, तो याद रखिए कि इन सारी स्वतंत्रताओं के बावजूद हमारे दिमाग का दबाव और तनाव कम नहीं हुआ होता। और हम जो सरवाइव कर पाए हैं, हम जो अपना संतुलन बनाए रख पाए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने दिमाग को उसके अनुकूल ढाल लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो कितना अधिक फ्लेक्सिबल है, उसमें कितना अधिक लचीलापन है। वो किन किन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेता है। और खासकर दोस्तों, इस दौर में मजदूरों के प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के जो दृश्य आए हैं अखबारों में, सोशल मीडिया में, वो तो अद्भुत है। वो व्यक्ति के अंदर की एक अलग किस्म की जिजीविषा और शक्ति को व्यक्त करता है कि एक 12 साल की लड़की साइकिल उठा करके और अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठा करके 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लेती है। क्या अगर उससे शुरू में कुछ कहा जाता कि ऐसा तुमको करना है, तो वो तैयार होती, या तैयार हो भी जाती तो क्या सच में वो उसको निभा पाती? लेकिन उससे पूछा नहीं गया, उसने कहा नहीं गया, ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन उसने ऐसा कर लिया। तो उसने ऐसा कैसे कर लिया? किसने करा दिया? दोस्तों, यही है हमारे सबके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म, जो हमसे कहलाता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों, हम सबको अपने अंदर के इस ब्रह्म को पहचान कर अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहना है, और साथ ही साथ अपने दिमाग के लचीलेपन का इस्तेमाल करके लगातार अपने को समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लायक बनाते जाना है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।